मन और माया कभी नहीं मरते, लेकिन मन को पंगु बना सकते हैं। रहेगा लेकिन उसकी चलेगी नहीं। कैसे नहीं चलेगी? मन कहे कोई काम ना करो। मन तुम्हें अगर किसी बुराई चीज़ में डालता है, उसकी ओर ध्यान ही ना दो। मन तुम्हें अगर किसी काम के लिए कहता है, तो उसके बारे में पहले विचार करो, कई बार विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। धैर्य रख के काम करो। हम अगर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं तो वो फैसला बिल्कुल गलत हो जाता है। दया प्रेम जब तुम्हारे हृदय में है, दूसरे के लिए त्याग होना चाहिए। दूसरे को सुख देके ही आपको सुख मिलेगा। और भक्ति का तो सच्चा मार्ग कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने क्या कहा कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। भक्ति का सच्चा मार्ग समझा दिया कि जिसके हृदय में दया है और जो धर्म का पालना करता है। धर्म की पालना क्या है? धर्म की पालना सिर्फ ये नहीं है कि नाम ले लिया और नाम का सुमन कर लिया। धर्म की पालना का मतलब ये है कि अभी सभी रिश्तों को, पिता के साथ जो रिश्ता है, माता के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, भाई के साथ, समाज के साथ, गुरु के साथ, इनके साथ जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते को जो उनका धर्म नियम है उसके अनुसार तुम निभाओ। जो उन रिश्तों को तोड़ देता है, पुत्र पिता के साथ रिश्ता तोड़ देता है, माँ के साथ रिश्ता तोड़ देता है, बहन के साथ तोड़ देता है, क्या है वो? इंसान सामाजिक प्राणी है। समाज में ही रह के उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, समाज में ही रह के उसको खुशी मिलती है, और समाज में ही रह के वो अपनी बुराइयों को निकाल सकता है। अकेला आदमी अपनी बुराई को क्या देखेगा? बुराई तो हमारी दूसरा बता सकता है हमारे अंदर क्या कमी है। अच्छाई भी हमारे दूसरे ही बताते हैं। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हमें नहीं पता, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन दूसरा इंसान कह देता है कि आप में ये कमी है या आप में ये खूबी है। तो जब इंसान को दूसरे के कहने से पता लगता है तो इंसान उसको अपना हितकर मान के, इसलिए गुरु के पास जाते हो। गुरु भी समय समय पर तुम्हारी बुराइयों को निकालने के लिए प्रकट करके भी बता देते हैं। कभी किसी बहाने से बताते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से बताते हैं, कभी साक्षात पर जमान से ही कह देते हैं, किसी को समझाने के लिए, उनके जीवन के सुधार के लिए है। तो उन महापुरुषों की, गुरु माँ बाप की कही हुई बात को कभी भी ये ना सोचो कि उन्होंने हमारे साथ कोई द्वेषपूर्ण भाव से कही है। हमेशा सोचो कि उन्होंने हमारे सुधार के लिए हमें अच्छा